नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन विंग बाय सचिन में। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर तो आपके पक्के कर ही देगा। और हाँ, ये मत पूछिएगा कि सर ये BD 101 का है कि 102 का है कि 201 का है। भैया ये सारे ही पेपर में पूछता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सारे ही पेपर में पूछता है। जो भी टॉपिक्स है, NP हो गया, NCF हो गया, NCT, SCC, UGC, NCERT, RTE, ICT, TLM, कोठारी कमीशन, मुद्दल कमीशन, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये सारे ही पेपर में पूछ देगा। ये लोग किसी भी पेपर में पूछ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक मेरा जो है वो क्या है, NEP 2020। क्या है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भारत की नई शिक्षा नीति है। NEP 2020 को साल 2020 में लागू किया गया था और इसे पुरानी NEP 1986 को क्या किया, रिप्लेस किया। 1986 वाला जो NEP था उसको ये रिप्लेस किया। इसका जो एम क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाना, प्रैक्टिकल करना और स्किल बेस्ड बनाना। यानी सिर्फ रटने वाली पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों को स्किल्स भी सिखाई जाए, ठीक है। अब इसका नया स्ट्रक्चर क्या हो गया है, तो 5+3+3+4 क्या हो गया है, 5+3+3+4। इसको याद रट ही लीजिए आप लोग, 5-3-3-4, 5-3-3-4, 5-3-3-4। लगभग सारे पेपर में पूछ ही देगा आपसे, पक्का पूछ लेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको 4 स्टेज में बांटा गया है। एक बांटा गया फाउंडेशनल स्टेज, एक है प्रिपरेटरी स्टेज, एक है मिडिल स्टेज और एक क्या है, सेकेंडरी स्टेज। इसका कहने का मतलब है कि 3 साल का प्री स्कूल होगा यानी या फिर आंगनवाड़ी होगा। यानी बच्चा पढ़ता है ना, नर्सरी पढ़ता है, LKG पढ़ता है, UKG पढ़ता है, तो वो होगा। और 1 और 2 होगा। तो कितना हो गया, तो फाउंडेशनल स्टेज कितने का हो गया, ये हो गया 5 साल का। देखिए 3 साल का और 2 साल का, 3 साल नर्सरी, LKG, UKG, ठीक है। और 1 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब आगे जाते हैं, 5-3-3-4 बोले ना, पहला हो गया 5 हो गया। आगे देखिए, आगे है प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। अब बच्चा 3 से 5, क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए 3 4 5, 3 हो गया, तो ये भी हो गया 3, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, 5-3 फिर 3 है, तो 3 को देखते हैं। तो मिडिल स्टेज तो 6 to 8, तो 6, 7 और 8, 3 यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो ये भी 3 खत्म हो गया। अब कह रहा है 9 to 12 सेकेंडरी स्टेज, तो 9, 10, 11 और 12, तो 4 हो गया। तो हो गया 5-3-3-4। तो यहाँ से इसको आप आराम से इसको रट ही लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकेंड ईयर में भी आता है, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई वो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो इस एक तो देखा गया कि इसमें कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस। जब ये नया एजुकेशन पॉलिसी आया तो क्या ऐड हो गया, तो एक क्या इसमें ऐड हुआ, एक इसमें कोडिंग, कि बच्चों को क्लास 6 के ऊपर के बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, कोडिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आया, इसके बाद देखेंगे तो NEP 2020 में आपको हायर एजुकेशन में भी बदलाव किया गया। यानी कि अब 4 साल की मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री का कॉन्सेप्ट लाया गया। यानी स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई स्टूडेंट को फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, ठीक है। यानी अब रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आप फिजिक्स लीजिएगा तो आपको सब्सिडी में मैथ या केमिस्ट्री ही रखना पड़ेगा, या आप म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि ब्रेकफास्ट को MDM में जो मिड डे मील, कभी कभी पूछ लेता है, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में कोई MDM बोलते हैं, ठीक है। तो MDM में ब्रेकफास्ट का भी प्रोविज़न जोड़ा गया। MDM में ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते का भी प्रोविज़न क्या है, उसमें जोड़ा गया। तो आप कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि NEP 2020 का मेन फोकस क्या है, स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इतना पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट नहीं, आप 3-4 पॉइंट इसमें से आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी पेपर में पूछ लेगा, ठीक है। ये आपका देखना वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोठारी कमीशन। तो अगर बात करें कोठारी कमीशन का, तो यह कमीशन बना था 1964 से 1966 के बीच में बना था, ठीक है। यही इसका टाइम पीरियड है। और ये 14 जुलाई 1960, डायरेक्ट डेट पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस डेट को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो 14 जुलाई 1964 को, ठीक है। अगला कह रहे थे चेयरमैन कौन थे, तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। सीधे पूछ लेता है, आप PYQ उठा के देख लीजिएगा। और ये उस टाइम UGC के चेयरमैन में थी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम बता दिए हैं। ये उस टाइम क्या थे, UGC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्या थे ये, चेयरमैन थे। UGC के फुल फॉर्म कितना बार पूछ लिया, मैं आगे कुछ फुल फॉर्म्स भी लिख के लाया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि इसका जो है, अब इसका टाइटल क्या था, ये जो रिपोर्ट सबमिट की रिपोर्ट, इसका टाइटल क्या था,
तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया 29 जून 1966 को। अभी बोले है ना कि 1964 से लेके 1966 तक की कमीशन था। तो ये 1960 जो भी कमीशन बनता है ना वो रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है। जैसे मंडल कमीशन हो गया, मुंदर कमीशन हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया। तो ये लोग क्या है ना अपना रिपोर्ट सौंपती है। तो ये अपना रिपोर्ट कब सौंपा? 29 जून को। ये डेट भी एक बार देख रख कहीं पूछ सकता है, ठीक है, कि ये कब ये अपना रिपोर्ट सौंपे। तो 14 जुलाई 1964 को, 14 जुलाई 1964 को क्या किए, अपना क्या हुआ, वो कमीशन गठन हो गया। और 29 जून 1966 को ये रिपोर्ट सौंपे। क्या रिपोर्ट सौंपे? इसका हेडिंग क्या था? तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड इसका शीर्षक पूछ लेता है, बोलता है शीर्षक क्या था, इसका शीर्षक क्या था? तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ऑल्सो प्रपोज 3 लैंग्वेज पर, हाँ पूछ लेता है त्रिसूत्री भाषा 3 लैंग्वेज पॉलिसी किस में आया था? तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी इसी कमीशन के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? ये कोठारी कमीशन के द्वारा, ठीक है। यानी मातृभाषा के इसमें टोटल 3 लैंग्वेज बताया गया। पहला क्या बोला गया? पहला बोला गया आपको रीजनल लैंग्वेज। क्या बोला गया? पहला रीजनल लैंग्वेज। दूसरा क्या बोला गया? रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग। दूसरा आपको बोला गया इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज। और तीसरा बोला गया कोई एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। यानी पहला क्या हो गया? पहला आपका हो गया क्या? पहला आपका हो गया रीजनल लैंग्वेज, रीजनल REGIONL रीजनल लैंग्वेज। दूसरा क्या हो गया? ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी, वो हिंदी है, ऑफिशियल हो गया, ऑफिशियल। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा आपको कोई एक फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं मुद्दलर कमीशन। तो मुद्दलर कमीशन की अगर बात करें तो इसको ऑफिशियली क्या जानते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। क्या नाम है इसका? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इट वॉज फर्स्ट मेजर पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एफर्ट टू रीसेप इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। ये भारत का क्या है? पहला आज़ादी के बाद कोई पहला कमीशन बना जो कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया और बहुत हद तक किया भी, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुद्दलर, ठीक है। और ये उस समय कहाँ थे? VC थे। कहाँ के? मद्रास यूनिवर्सिटी के। अभी आपको क्या बताया है कि जिस टाइम कोठारी कमीशन का गठन हुआ था वो कहाँ के थे? वो उस टाइम के UGC के चेयरमैन थे। और ये कहाँ के चेयरमैन है? ये मद्रास यूनिवर्सिटी के VC हैं। VC का मतलब क्या होता है? वाइस चांसलर। क्या होता है? वाइस चांसलर। आगे देखते हैं, कह रहा है इंट्रोड्यूस, एक सेकेंड, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? डाइवर्स करिकुलम। यानी सारे लोग, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई पॉलिटी पढ़ रहा है, तो इन्होंने डाइवर्स सब्जेक्ट की व्यवस्था करी कि नहीं भाई, कुछ लोग टेक्निकल की ओर जाइए, कुछ लोग क्या कीजिए, कुछ लोग एग्रीकल्चर पढ़िए, कुछ लोग कॉमर्स कीजिए और कुछ लोग होम साइंस पढ़िए। ताकि अब किसी भी कंट्री में सारे एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। तो सारे लोग अगर एक तरफ ही शिफ्ट होंगे तो क्या है, अब किसी एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ के लिए बाहर से लोगों को लाना पड़ेगा। तो अपने जो डिमांड है अपने कंट्री में ही पूरा हो जाए, इसके लिए डाइवर्सिफाई करिकुलम किया गया कि नहीं, हमको क्या है, हर फील्ड में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ मुद्दलर कमीशन। इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड पूछता है 1952 से लेके 1953 वाला, ठीक है। तो ये 1 साल तक ही चला था, तो इसको भी याद रखिए, डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं फुल फॉर्म्स वगैरह, ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में, ठीक है। इजी है, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, RTE राइट टू एजुकेशन, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, UEE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद हो गया NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एक ही इंपॉर्टेंट है NYWEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NYWEPA, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है एक FA और AC देख लीजिएगा। FA और AC बहुत बार पूछता है, खास करके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट भी है FA और AC, ठीक है। तो AC का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। AC का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और AC का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो कि कोर्स के ड्यूरिंग हो, जब क्लासेस चल रही, अगर मानते हैं कि बच्चा क्लास 9 में पढ़ रहा है तो उसका FA होगा क्लास के बीच में।
एक महीने 2 महीने पढ़ेगा, फिर एफ होगा, फिर 2 महीने पढ़ेगा, फिर एफ होगा, फिर 2 महीने पढ़ेगा, फिर एफ होगा। और एसे का मतलब होता है एक टर्म, यानी 6 मंथ बीत गया तो एक एसे होगा, समेटिव असेसमेंट, या फिर 1 साल पूरा बीत गया, यानी कोर्स के एंड में एसे कब होता है, कोर्स के एंड में होता है, आफ्टर लर्निंग होता है, ठीक है। और ये एफ क्या होता है, ड्यूरिंग लर्निंग होता है। इसका मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका नीचे वाला का मतलब होता है एसे का मतलब समेटिव असेसमेंट। सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, BD 202 BD 202 में पूछता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में एफ और एसे, ठीक है। आगे देखते हैं ICT का मतलब होता है ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे है TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग में मटेरियल, यानी वो सब मटेरियल जिससे आप क्या करते हैं, टीचिंग में क्या होता है, मदद मिलता है, ठीक है। आगे देखिए IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, EQ का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट, और SQ का मतलब होता है स्पिरिचुअल कंटेंट। इस तीनों को आप अभी के लिए छोड़ भी सकते हैं, ये उतना कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, इस तीनों को। उसका NCT बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, VVI NCTE, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCERT, VVI, ये भी VVI है, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, CBSE, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ये सबको पता ही होगा। ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, एक परख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परख देख लीजिएगा लोग, परख, ठीक है। परख किसका है, ये आपको एक NCERT का ही कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, उसके द्वारा ही ये प्रोग्राम चलाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, परख का मतलब P से क्या होता है, परफॉर्मेंस, क्या होता है P से होता है परफॉर्मेंस, ठीक है। P से हो जाएगा परफॉर्मेंस, E से हो जाएगा असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। P से परफॉर्मेंस, E से क्या हो गया, असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक का मतलब होता है सर्वांगीण, क्या होता है, सर्वांगीण होता है, सर्वांगीण यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड ये कब होता है, ये 19 वही NEP 2020 का ही एक प्रोग्राम है परख, ठीक है। इट वॉज established अंडर NEP 2020, इट्स गोल इज टू रिमूव डिस्पैरिटीज इन स्कोर्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के स्कोर्स में डिस्पैरिटीज हो रही थी, कहीं बच्चा को 90% आ रहा है, कहीं 70% ही आ जा रहा है, ठीक है, कहीं के टॉपर 96% पा रहा है, कहीं के टॉपर 82% भी टॉपर हो जा रहा है। तो इस डिस्पैरिटीज़ को, इस गैप को ख़त्म करने के लिए क्या लाया गया, एक परख स्कीम लाया गया कि नहीं भाई, आपको जो परफॉर्मेंस असेसमेंट लेना है, जो रिव्यू करना है, इसका एनालिसिस किस पर होना चाहिए, नॉलेज पे और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक देखिए, NCF 2023, ठीक है। NCF 2023 की बात करें तो ये NCERT के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसका वही स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 हो गया, ठीक है। बाकी से ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। एक लास्ट टॉपिक आपका बच गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी, क्या बच गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी बच गया। तो एक ब्लूम टैक्सोनॉमी के ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो डिटेल में भी इसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है, अलग वीडियो। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहिएगा ना कि कुछ टॉपिक्स का शॉर्ट वीडियोज बने, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये कौन दिए थे, ये बेंजामिन ब्लूम नाम के जो आदमी थे, इन्होंने दिया था, बेंजामिन ब्लूम। कब दिए थे, 1956 में दिए थे, ठीक है, 1956 में दिया था, और जिसको रिवाइज करके 2001 में भी रिवाइज किया गया था। पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कब दिया गया था, तो 1956 में। कौन दिया था, बेंजामिन ब्लूम। और रिवाइज कब हुआ था, 2001। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन गया, 3 क्वेश्चन, क्या क्या कि कौन दिया, तो ब्लूम दिए, कब दिए, 1956 में दिए, रिवाइज कब हुआ, तो 2001 में हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है इसका 3 डोमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। एक कॉग्निटिव डोमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो पूछेगा कि दिमाग से, ब्रेन से संबंधित कौन है, ठीक है, मेंटल स्किल से संबंधित कौन सा डोमेन है, तो कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। फिर पूछेगा कि अफेक्टिव, इमोशन, एटीट्यूड, ठीक है, इससे कौन रिलेटेड है, तो अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अगर पूछेगा कि फिजिकल स्किल, ठीक है, मस्कुलर थिंग्स के लिए कौन है, तो साइकोमोटर, क्या है, साइकोमोटर, ठीक है। इसका 6 लेवल बताया गया है। 6 लेवल कौन कौन सा बताया गया है, एक बताया गया है रिमेंबर, एक बताया गया है अंडरस्टैंडिंग, एक बताया गया है अप्लाई, एक बताया गया है, और उसके बाद बोला गया इवेलुएट और क्रिएट, ठीक है। तो ये आपके 6 हैं, इसको आप रट ही जाइएगा, और अगर बोलिएगा तो और डिटेल में मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये रही टॉपिक्स। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है BD 101 से लेके BD 108 तक, या फिर BD 201 से लेके 205 तक, तो वो मुझे मैसेज करके टेलीग्राम के थ्रू
ले सकते हैं नोट्स, ठीक है। पेडागोजी के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स को आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा। सारे सब्जेक्ट को हम लोग तैयार करवा रहे हैं, तो आपको पेडागोजी के नोट्स भी सबके मिल जाएंगे, साइंस के हो, फिजिक्स के हो, जितने भी हैं, आर्ट्स सेक्शन हो, मैथ्स हो, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी हो, सारे पेडागोजी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर इन्वायरमेंट का चाहिए 205 वाला तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। आगे भी ऐसे वीडियो मैं लेके आऊँगा। अगर आपको इसका और पार्ट 2 चाहिए होगा, इसी तरह का कुछ और वीडियोस चाहिए होगा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला, बिना टाइम वेस्ट किए, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं इस पर वीडियो या फिर यही कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं, 15 मिनट का वीडियो है, इसको आप जल्दी देख लेना, ठीक है। 1.25 पे देख के कोशिश करना दे, वैसे मैं फास्ट ही बोलता हूँ, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा नहीं, जल्दी से देख लीजिएगा। 5 नंबर तो कम से कम पक्के होंगे यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, साइनिंग ऑफ सचिन।